Good afternoon, my dear student of class 12. We are reading from our Flamingo book, chapter number 5, Indigo. In the last 3 part, we have seen किया देखे हम लोग लास्ट 3 पार्टों में कि गांधी जी चंपारण में पहुंचते हैं और चंपारण से उनको ऑफिशियल नोटिस उनके ऊपर इशू की जाती है कि वो अपना जो आंदोलन या फिर जो दखलदारी करने के लिए चंपारण में कदम रखे उसमें वो पीछ हो जाए, मतलब पीछे हट जाए। लेकिन गांधी जी तो पीछे हटने वाले बंदे नहीं हैं, तो गांधी जी क्या करते हैं, लॉ को ब्रेक करते हैं, मतलब जो भी नोटिस आता है कोर्ट का उसको वो डिसएग्री करते हैं और अपने कदम पे लड़खड़ाते नहीं हैं। ये तो स्वदेशी लोगों का, नेशनल मूवमेंट जितने भी हमारे देश के नायक लड़े थे सबका यही एक्टिविटी था, तो गांधी जी के लिए भी वही था। और क्या देखे कि जब उनको कोर्ट में बुलाया जाता है बहुत सारे लोग इकट्ठे उनके तरफ खड़े हो जाते हैं और जो कि कोर्ट के वकील वगैरह को, कोर्ट के मैंने आईन रक्षक लोगों को संभालना, रेगुलेट करना नामुमकिन हो जाती है और बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन सी माहौल तैयार हो जाते हैं। तो लेकिन गांधी जी उस समय सबको शांत करते हैं और सिचुएशन को टैकल करते हैं। यहां तक हम लोग पढ़े थे। नाउ लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 50। द गवर्नमेंट वॉज बैफल, गवर्नमेंट पूरा कंफ्यूज हो गए थे। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर मतलब जो सरकारी वकील थे, उन्होंने जज को बोला कि आज का सुनवाई को आप यहीं पर स्थगित करिए। अपरेंटली द अथॉरिटी विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, और जो अथॉरिटीज लोग थे वो लोग भी अपने अपने कंसल्टेंट मतलब अपने अपने लॉयर के साथ इस बारे में बात करना शुरू किए। गांधी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ये जो देर हो रही है इसमें प्रोटेस्ट किया, रुका मैंने प्रतिवाद किए। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा था और उसको पढ़ के बोले अपने आप को दोषी ठहरा रहे थे। क्यों दोषी ठहरा रहे थे? क्योंकि उन्होंने बोला ही वॉज इन्वॉल्व, उन्होंने अपने आप को बोला मैं इस पूरे कहानी में जुड़ गया हूं। कैसे? ही टोल्ड द कोर्ट, इन्होंने कोर्ट को ये बात बोला। क्यों बोला? इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, और ऐसा एक काम में जुड़ा हुआ हूं जिसमें कर्तव्य में षड्यंत्र है, मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें एक षड्यंत्र हो गया है। क्या है वो? किन किन बातों को वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज बोल रहे हैं? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग टू योर एग्जाम कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज किसको बोले थे गांधी जी? एक को बोले थे ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ उनको ये जो आईन तोड़ने वाले का, आईन तोड़ने का, कानून तोड़ने का काम वो कर रहे हैं कि सरकारी वकील का चिट्ठी आया उसको डिसएग्री किया, ये वो करना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने वो किया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी भी एक लॉयर थे, ठीक है, तो एक लॉयर होने के नाते लॉ को ब्रेक करना ये सच में बहुत ही दर्दनायक होता है, दुख होता है। तो और ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ अगर देखो, टू रेंडर ए ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर व्हिच ही हैड कम, और दूसरी तरफ एक मानविक दिख था, एक जातीय सेवा था जो देश के लिए उनको लड़ना था। तो दोनों के बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट ड्यूटीज में वो फंस गए थे। दैट इज द रीजन, और यही कारण है ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, और यही रीजन था वो जो सरकारी नोटिस आया था कि चंपारण से चले जाने का, उनको उन्होंने ठुकराया था। नॉट फॉर वन टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, और इसका ये कारण नहीं था कि ये नहीं था कि आइन को वो सम्मान नहीं देते, आइन को वो सम्मान देते हैं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, लेकिन उनके लिए लॉ से बढ़कर भी एक कोई हायर लॉ था। लॉ से बढ़कर कौन सा हायर लॉ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, और वो उस लॉ का नाम है वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, मतलब अपने आत्मचिंतन की जो आवाज, मतलब अपने अंदर की आवाज, मतलब हम लोग जो दिमाग बोलता है, जो हमारे कर्तव्य बोलता है, वो सब कुछ छोड़ के जब हम अपने मन को सुनते हैं और मन जो राइट और रॉन्ग डिसीजन देते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइस ऑफ कंसाइंस, ठीक है। तो वही बोले गांधी जी की, गांधी जी नहीं चाहते थे कि आइन का कानून को तोड़े, कानून के कोई भी स्टेप को वो डिसफॉलो करे, वो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके लिए उस टाइम मानविक दिख देखना, देश के जनगण की तरफ सोचना, भाग चाषी को अत्याचार होते हुए पीड़ित किसानों के बारे में सोचना, उनके सबसे मन का आवाज बोला गया। तो उनका मन के आवाज को वो लॉ के भी हायर लॉ इसके तौर पे माने। एंड यस, हाँ, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और यही बोल के बोला कि कोर्ट को बोला आप यही मेरा कहना है, अब ये बात सुन के आपको जो पेनल्टी मुझे देना है आप मुझे वो शास्ति दे सकते हैं, जो भी पनिशमेंट आप लोग कोर्ट देना चाहते हैं वो कोर्ट दे सकता है।
The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मैजिस्ट्रेट मतलब जो जज होते हैं, जज ने गांधी जी को बोला कि 2 घंटा बाद इस सुनवाई का जो फैसला होगा 2 घंटे बाद बताया जाएगा। तब तक अगर गांधी जी चाहते हैं 120 मिनट हाथ में, 120 मिनट मतलब 2 घंटा, 2 घंटे में अगर वो चाहते हैं तो कोर्ट से बेल लेके अपना काम कर सकते, कहीं पर घूमने जा सकते हैं। लेकिन गांधी जी रिफ्यूज, गांधी जी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, लेकिन जज ने उनको बिना कोई बेल के छुटकारा दे दिए। बेल क्या होता है? बेल जानते हो ना? बेल होता है कोर्ट में जब तुमको बुलाया जाता है तो कोर्ट में मान के चलो जब तक कोई फैसला नहीं होता है, परफेक्ट हमने कंप्लीटली कोई फैसला जब कोर्ट नहीं सुनाता है, तब तक अगर तुम चाहो कोर्ट को कुछ पैसा देके अपना बेल रिलीज कर सकते हो। उस टाइम तुम आजाद रहोगे, उस टाइम तुम्हें कोई, लेकिन हाँ तो जो केस तुम्हारे ऊपर है तुम एरिया छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन तुम घर रह सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और एकदम आखिरी जब रिजल्ट निकलेगा वो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट निकलने से पहले तक तुम अगर चाहो, जब कोर्ट में केस उठ जाता है तो रिजल्ट निकलने से पहले भी तुम्हारे पास बेल अपील करने का टाइम रहता है। और बेल अपील करने में तुम्हें पैसा देना पड़ता है, उसमें तुम्हें थोड़ा सा छूट मिलता है, तो इसी को बेल बोला जाता है। तो गांधी जी को ये बेल लेने के लिए गवर्नमेंट मैजिस्ट्रेट ने बोला था, लेकिन गांधी जी नहीं लिया, तो मैजिस्ट्रेट ने खुद गांधी जी को विदाउट एनी बेल उनको रिलीज किया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जब फिर वापस में कोर्ट बैठा, 2 घंटा बाद बैठना था, तो 2 घंटा बाद जब कोर्ट फिर बैठा तो जज ने बोला इस केस की सुनवाई अभी कुछ दिन बाद ही घोषित की जाएगी। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. और तब तक के लिए उन्होंने गांधी जी को वहां पर आजादी से चंपारण में रहने का अधिकार दिया, परमिशन दिया। Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Majrul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. तब तक हम लोग बोले थे कि उन्होंने बिहार में भी चिट्ठी लिखे थे राजेंद्र प्रसाद को कि अच्छा वकील को लेके आ जाने के लिए, तो ये लोग कुछ आ चुके थे, कुछ लॉयर आ चुके थे। कौन कौन? वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक, ये सब लॉयर तब तक बिहार आ पहुंचे थे। दे कन्फर्ड विद गांधी व्हाट वुड दे डू इफ वाज सेंटेंस टू प्रिजन। उन्होंने वो लोग गांधी जी को ये पूछा अगर गांधी जी का अगर जेल हो जाता है तो अगर तब ये लोग क्या करेंगे। गांधी जी पूछा इन लोगों से, मान के चलो अगर मेरा जेल हो जाता है तो आप लोग क्या करेंगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तो वो लोग बोला क्यों आपका ऐसा होगा। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, क्यों आपको जेल होगा, हम लोग तो यहाँ पर आपको एडवाइस करने, सलाह देने और आपको मदद करने ही आए हैं। इफ ही वांट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो अगर मान के चलो अगर उन्हीं का जेल हो जाता है, गांधी जी का जेल हो जाता है, तब और किसको ये लोग मदद करेंगे। तो अगर गांधी जी का जेल हो जाएगा तो ये लोग भी वहां से चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी डिमांडेड। तो गांधी जी बोला ठीक है मेरा जेल हो जाएगा, आप लोग भी चले जाएंगे, तो इन भागचशी लोगों का क्या होगा, इन किसानों का क्या होगा, पीड़ित किसानों का, जो लोग विचार मांगे थे, इन लोग को विचार नहीं मिलेगी। द लॉयर्स विथड्रॉ टू कंसल्ट, और लॉयर लोग आपस में ये बात को सोचे और आपस में कंसल्ट करना शुरू किए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू और मौलाना मजरुल हक के बीच जो भी बातचीत हुई उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने एक ओपिनियन दिया। क्या दिया? दे थॉट अमंग देमसेल्फ, उन्होंने उन तीनों ने आपस में एक सलाह किया दैट गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, कि गांधी जी तो एक टोटली अजनबी थे चंपारण के लिए, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द शेक ऑफ द पीजेंट। और लेकिन वही इंसान चंपारण बिहार के किसानों के, पीड़ित किसानों के लिए लड़ रहे हैं और उनके लिए जेल जाने पे अगर तैयार है। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज who claim to have served this peasant should go home, it would be shameful dissertation। तो बोला अगर गांधी जी इन पीड़ित किसानों के लिए जेल जाने के तैयार है तो हम लोग कैसे उनको जेल हो जाने पर उनको छोड़ के चले जाएंगे। अगर हम उनके जेल हो जाने पर हम लॉयर भी अपने अपने वापस घर पे चले जाते हैं तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं होगा। डिसर्टेशन मतलब निंदनीय काम, मतलब शर्मदायक काम, और कुछ नहीं होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तो ये सब बातचीत करने के बाद उन लोगों ने गांधी जी को आके बोले कि चल हम आपके साथ
अगर आपका जेल हो जाएगा तो हम लोग भी आपके साथ जेल ही जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। इसी बात से ये साबित हो जाता है कि चंपारण की युद्ध ऑलरेडी जीत गया। मतलब जब इंसान के अंदर हौसला, भरोसा, सपोर्ट ये रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हर कोई भी युद्ध जीत जाएगा। क्यों जीतेगा? ये युद्ध ऑलरेडी लोग जीत चुके थे, क्योंकि गांधी जी ने एक सलाह लॉयर लोगों को दिए थे कि सबसे बड़ी चीज होगा किसानों के मन से डर को जीतना। अगर डर को जीत जाओगे तो कोई भी युद्ध को जीतना कोई नामुमकिन नहीं है। अपने अंदर की डर को जीत जाना मतलब कठिन से कठिन युद्ध को भी जीत जाना। तो गांधी जी ये बात बोला। देन ही टूक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन व्हिच पेयर वाज कोर्ट टू अरेस्ट। तो उसके बाद उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और जो भी लोग, जितने भी लोग थे, सबको ग्रुप में डिवाइड किए, पेयर्स में डिवाइड किए और ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि कौन से पेयर को पहला जेल जाना पड़ेगा, ऐसे वो तैयार कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन में हम सब सैक्रिफाइस को पहले गला लेते थे। मतलब हम आत्म तक हमें पता है कि मौत हमारा मित्र है, मौत हमारी सबसे बड़ी दोस्त होगी, मौत आना ही है। तो ये सोच के जो स्वदेशी में आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीजेंड, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिनल नेशनल हीरो ना। तो ये गांधी जी भी ये चीज कर रहे थे। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिन बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप। कुछ दिन बाद गांधी जी को एक चिट्ठी मिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि जिन्होंने उनके ऊपर ये केस लिखा था, जिनका चिट्ठी उन्होंने इग्नोर किया था कि मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा, और जिन्होंने केस किया था गांधी जी के नाम पे, उन्होंने वो केस उठा लिया। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रियम्फ। सिविल डिसोबीडियंस जीत गया। सिविल डिसोबीडियंस मतलब आइन अमान्य आंदोलन, आइन को जो लोग नहीं मानते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आइन तो नहीं माने थे इस बार गांधी जी, क्योंकि आइन की तरफ से चिट्ठी मिली थी उनको कि सरकारी वकील ने चिट्ठी दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के कि चंपारण छोड़ के चले जाओ। उन्होंने क्या किया, चिट्ठी को रिसीव किया, बट उस पर क्या लिख दिया कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो ये आइन तोड़ने का ही काम हुआ। तो ये आइन तोड़ने के बाद जो आंदोलन उन्होंने किया था, ये कहीं ना कहीं ये आंदोलन उनका जीत गया। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आजाद भारत से पहले जो मॉडर्न इंडिया हम लोग का उस टाइम चल रहा था, आजादी के लिए लड़ाई, उस टाइम ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो जीत चुके। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फर फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 peasant were written down। अच्छा, ये तो गांधी जी का जो आइन को तोड़ने का जो मूवमेंट था कि आइन को तोड़ के भी अपने जगह पे वो स्ट्रिक्ट थे, अपने एक कदम पीछे नहीं हटे हैं, ये तो उन्होंने जीता। लेकिन क्या किसानों के ऊपर अत्याचार का फैसला हुआ? अभी तक नहीं हुआ। तो अब गांधी जी किधर जा रहे हैं? किसानों की तरफ मदद करने जा रहे हैं। तो गांधी जी बाकी लॉयर, मतलब वही राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू और मौलाना मजरुल हक, इन सब लॉयर को साथ में लेके छानबीन करना शुरू किए। किसानों के तरफ होते हुए अत्याचार का हर एक कंगी तलाशी करना शुरू किए कि प्रॉपर जो भी इंफॉर्मेशन था वो गैदर करना शुरू किए। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीपल, लगभग 10,000 के करीब किसान अपने अपने तकलीफों को सब लिख के उनके पास जमा दिया। एंड नोट्स मेड ऑन देयर अदर एविडेंस, और हर एक प्रूफ के ऊपर सबूत दिए। डॉक्यूमेंट्स वेयर कलेक्टेड, सबसे कागजात हासिल किया गया, क्योंकि किसान को क्या मिलता है, क्या ऋण देना पड़ता है, ये सब अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड नहीं होंगे तो वो उसको फैसला नहीं दे पाएंगे, विचार नहीं दे पाएंगे, जस्टिस नहीं दे पाएंगे। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड द विमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। मतलब चारों ओर, चंपारण में चारों ओर तब सिर्फ तलाशी चल रही है, इन्वेस्टिगेटर, लॉयर सब भरे हैं, किसानों से जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर एक सवाल जवाब कर रहे हैं, हर एक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और लैंडलॉर्ड लोग भी क्या कर रहे हैं, जो जमींदार के खिलाफ चल रही है, जो जमींदार लोग भी अत्याचार कर रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं। मतलब और यही माहौल तैयार हो चुका था चंपारण में। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट। जून के महीने में गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट के द्वारा। सर एडवर्ड गेट कौन है? द लेफ्टिनेंट गवर्नर, वही लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्होंने उनको चिट्ठी लिखा था और जिनका चिट्ठी उन्होंने रिफ्यूज किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या था? सर एडवर्ड गेट। Before he went, he meet leading associate and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। जब वो सर एडवर्ड गेट से मिलने जा रहे थे, जाने से पहले उन्होंने अपने लॉयर और भाग किसान, मतलब जो भी
किसान थे उन लोगों को तैयार करके गए कि मान के चलो मैं फिर जा रहा हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के बुलाने पर, अगर मान के चलो वहां पे जाने के बाद मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो अब अगला आप लोग का कदम क्या होगा। फिर वही कदम आप लोग को उठाना है। क्या कदम? वही सिविल डिसोबीडियंस का कदम आप लोग को उठाना है। मतलब आइन जो भी आइन हमारे सामने अभी दे रहा है अंग्रेज, हम लोग उसको नहीं मानेंगे। तो ये आइन अमान्य का आंदोलन आप लोग को जारी रखना है। ये बता के टोटल डिटेल्स में प्लान बना के वो गए कहां पर? लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट्स से मुलाकात करने। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट। टुमारो वी विल कम विद द लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर। आई विल यू पीपल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो प्लीज इन्फॉर्म मी। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।